साक्षी, हाँ मम्मी जी। ये कौन है? मम्मी जी होगी कोई स्टाफ में से। अरे बहुत सारे वर्कर्स बुलाया ना, उन्हीं में से कोई होगी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। ओह गॉड, ये हम कहाँ फंस गए। मम्मी, पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में है। पता नहीं आज के दिन भी वकील को बैठा के क्या कर रहे हैं। दादी, पल्लू दीदी को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। अच्छा तुम बैठ। हाँ नानी, ये लड़की कहाँ चली जाती है? नानी रुकिए, हम फोन लगा के देखते हैं। हाँ लगाओ। रुको। यहाँ आओ। मम्मी। हाँ बेटा। जरा इन्हें भी 500 रुपए दे देना। अब बस ये पता लगाना है कि क्रिश के पापा लॉयर से क्या बात कर रहे हैं। पता नहीं पल्लू कहाँ चली गई है। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमारा फोन भी तो नहीं उठा रही है लड़की। उनके कोई दोस्त का नंबर भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें? इडिया, पल्लू अपनी डायरी में अपने दोस्त लोगों का नंबर लिख के रखी है। एक काम करते हैं, उसके सूटकेस में जाके देखते हैं, शायद वो डायरी हमको मिल जाए। इंदु तो बहुत खुश होगी और ये तोहफा मैं इंदु को कृष्णा की सेहराबंदी के बाद ही देना चाहता हूँ। देखो भैया, मैं तुम्हारा दोस्त पहले हूँ और बाद में वकील हूँ, इसलिए मैं एक दोस्त के नाते ये जानना चाहता हूँ कि इतने जल्दी में क्रिश के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम करने का फैसला कैसे कर लिया? बस इंदु की इच्छा का मान रखना था। ये इंदु क्या छोड़ के चली गई? एक समय था जब हम आपसे अपने मन की हर बात खुलकर कह देते थे, पर कुछ सालों से सब कुछ बदल सा गया है, इसीलिए मन की बात लिख कर कह रहे हैं। पता है आपको, आपकी खुशी के लिए हमारा राजा बाबू अपने प्यार को भुलाकर आपकी पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा है। उसने बेटा होकर इतना बड़ा त्याग किया, तो आप भी एक पिता का फर्ज निभाते हुए उसका भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। क्रिश को उसके हिस्से की जायदाद दे दीजिए। बस हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। अपनी इंदु को निराश मत कीजिएगा। उसने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। जरा सोचो, उसके दिल में कितनी हलचल मची हुई थी कि वो उस चिट्ठी को मेरे हाथ में नहीं दे पाई। वो तो आई थे हमारे पास अपनी बात कहने के लिए। देखिए जी, हम चाहते हैं कि अब हमारा बाबू थोड़ा आत्मनिर्भर बने, इसलिए आप कुछ जायदाद उसके नाम कर दीजिए ताकि वो खुद को दोबारा बेसहारा महसूस ना करे। लेकिन हमने उसकी बात को नजरअंदाज कर दी। इंदु की खुशी और कृष्णा के सुरक्षित भविष्य के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? पायल, यू जीनियस। अब तो तुझे कोई नहीं रोक सकता इस घर पे राज करने से।
बिंदी, तेरी शादी तो कैंसिल हो गई। यू डिड इट पायल। अब क्रिश के नाम उसकी प्रॉपर्टी और तेरे नाम क्रिश। ललिता 5,000। ये लोग कौन है और ये हिसाब किस चीज का? अब हम इस प्रॉब्लम को फोन कर लेते हैं, नहीं तो सारा घर सर पे उठा लेगी। कागज? पल्लू, पल्लू तू कहाँ है? हमको कितनी फिक्र हो रही थी तेरी। बिंदी, हमको कॉलेज का कुछ जरूरी काम आ गया था, बस वही करने गए थे, लेकिन अब हो गया है। अब हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। अरे तो कम से कम हमको तो बता देती। और तू हमारा फोन काहे नहीं उठा रही थी? तुमको बताते तो तुम डिस्टर्ब हो जाती ना। फिर अगर तुमको बोलते कि हमको कॉलेज जाना है तो तुम अपनी हल्दी की रस्म कैसे एंजॉय करती, इसलिए हम तुमको नहीं बोले। और जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, देखो हम सबसे पहले तुमको ही कॉल किए। अच्छा कि तू हमको फोन कर ली, हम तो बहुत ही घबरा गए थे पल्लू। और तेरे सूटकेस में हम तो तेरे दोस्तन का नंबर भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हमको एक डायरी मिली। क्या डायरी? कौन सी डायरी? अरे वही जिसमें तेरे दोस्तन का नाम तो है पर नंबर नहीं है। और पल्लू, ये किस चीज का हिसाब लिख के बैठी है तू डायरी में? इसमें हमारा पर्सनल सामान है ना, और तुमने क्यों खोला वो सूटकेस? और हमारी पर्सनल चीजें छूने से पहले एक बार पूछ तो लिया करो। तुमको पता भी है कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसमें। पल्लू, गुस्सा मत करो। ये लो, हम तुम्हारा सूटकेस बंद कर दे रहे हैं। और पल्लू, हम तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट कागज को हाथ नहीं लगाए हैं। अब पल्लू जल्दी से आ जाना, थोड़ी देर में तेरी बिंदी की शादी है। कैसे बताएं स्टूपिड को कि अब इसकी शादी नहीं होने वाली। पल्लू, सॉरी। ठीक है बिंदी, बाय। मम्मी जी, मैं क्रिश के लिए मटके में पानी भर लाई। ये चुल्लू भर पानी से नहाएगा कृष्णा? अरे पापा जी, ये तो केवल विधि के लिए है। क्रिश तो वैसे भी शावर के पानी से नहाएगा। हाँ सही तो है। अब मटका चाहे जितना भी बड़ा हो, मटके के पानी से थोड़ी ना नहा पाएगा क्रिश। वैसे तुम लोग मंदिर कब गए थे? सुबह से तो यहीं पर मंडरा रहा। अरे पापा जी, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो फिल्टर का पानी भर लाई मटके में, प्योर एंड क्लीन। अगर फिल्टर के पानी से काम चलता ना, तो देवस्थल जाके पानी लाने की परंपरा नहीं बनाई गई होती। लेकिन इस रीति रिवाज को वही समझेगा जिसे अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का सम्मान करना आता हो। तुम लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आप भी ना, साक्षी इतने मन से रीति रिवाज कर रही है, फिर भी आपको मीन मेक निकालने से फुर्सत ही नहीं। अगर मन से कर रही होती ना, तो मंदिर जाके पानी लाती देवस्थल से, फिल्टर से नहीं। जाओ भाई, ले आओ पानी वहीं से, हमको किसी के ताने नहीं सुनने। मम्मी जी, मैं पैदल कैसे जाऊंगी? मेरा मतलब है कि गाड़ी से उतर के मंदिर तक तो वैसे ही पैदल जाना पड़ेगा, फिर घर आके भी पैदल ही आना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पैदल नहीं जा सकती। हाँ हाँ ठीक है, गाड़ी से ही जाओ। रीति रिवाज के साथ साथ अपनी सहूलियत का भी ध्यान रखना चाहिए। जा। निधि, तुम चल रही हो? हाँ चलो। चलो। इसमें भी शॉर्टकट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस घर को बिंदिया की जरूरत है। पता नहीं क्या
जादू है इस बिन्नी में? यहाँ नहीं है, फिर भी चर्चा उसी की हो रही है। पायल, अरे कहाँ चल दिए? अभी तो तुझे और हल्दी लगानी बाकी है। हाँ भाई, क्यों हंस भी दे। आखिर लगा ही दी पायल ने अपने कृष को हल्दी। मन तो कर रहा है ये शादी का ड्रामा यही रोक दे, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को प्रॉपर्टी के पेपर सेहरा बंदी के बाद ही देंगे, इसलिए तब तक हमको वेट करना होगा।